मिस यू पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे आपसे बातें करनी है, मुझे भी अपने पास बुला लो ना। यही स्टेटस इंस्टाग्राम पर प्रवीण लगाता, उसके 5 से 7 घंटों के बाद उसकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। अच्छे दोस्ती यारी टाइप का रहता था और उम्र में बहुत छोटा था वो, और ऐसा हादसा होगा कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही उसके पापा का देहांत हुआ था, उनका कुछ प्रॉब्लम था। ये बोगदा पुल की तरफ से ये गाड़ी आई है और सबसे पहले ये बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें जाकर टकराई। देखेंगे कि बोर्ड जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। कल उसने पापा के लिए कम से कम 3 से 4 स्टोरी लगाया था उसने, और सबसे भावुक वाला की स्टोरी ये था उसमें कि उसने एक चीज़ ये लिखा था कि उसने बोला था कि पापा आपकी मेरे को बहुत याद आ रही है और प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो, अब बहुत दिन हो गया आपसे बात नहीं किया करके उसने एक वर्ड लिखा था और लिखा है, और ये हादसा हुआ। ये जो सुपेला के निवासी थे, ये अपने दोस्त को कचांदू छोड़ने जा रहे थे लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच। तभी ये तिवारी पेट्रोल पंप के जस्ट सामने में एक खंभे से टकराते हुए और शटर की साइड से टकराते हुए सीधे एक गड्ढे में घुस गए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में गौरव। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और भिलाई में लगातार तेज रफ्तार गाड़ियों का कहर जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामुल के भारत पेट्रोल पंप के सीधे सामने में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। सड़क दुर्घटना में 26 वर्षीय युवक जिसका नाम प्रवीण है, जो सुपेला के निवासी है, उसकी मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आपको कार दिखाई दे रहा होगा, और कार जो है वो कोरवा पासी कार है। किस प्रकार से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, और इस गाड़ी में बताया ऐसा जा रहा है कि 4 लोग इस गाड़ी पर मौजूद थे, और जिसमें से 3 युवक जो बुरी तरीके से घायल, और एक युवक जो सुपेला के निवासी जिनका नाम प्रवीण बताया जा रहा है उसकी मृत्यु हुई है। देखेंगे किस प्रकार से गाड़ी जो है तेज रफ्तार में रही होगी और किस प्रकार से यहाँ पर आकर गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। तो आपको दिखा दूं कि किस प्रकार से ये घटना हुआ होगा, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा। आप यहाँ से थोड़ी दूर पर ये आपको यहाँ पर गाड़ी दिखाई देगा, और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि वाहन जो है वो धीरे चलाए। वहाँ पर सबसे पहले ये गाड़ी जो है टकराई है। जैसे जैसे यहाँ पर हमको देखने पर लग रहा है कि इसी प्रकार से घटना हुई होगी, लेकिन फिलहाल ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस प्रकार से पूरी घटना हुई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आएगा तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ पूरी घटना हुई है। लेकिन देखेंगे ये आपको गाड़ी के विभिन्न पार्ट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए बोर्ड है। बोर्ड से पहले आप देखेंगे इस पार तो यहाँ पर टायर के निशान आपको दिखाई देंगे, गाड़ी के टायर के निशान आपको दिखाई देंगे। ये देखिए ये बोगदा पुल वाला रोड है, और इसी ओर से ये गाड़ी जो है आई होगी। जैसे देखने पर महसूस हो रहा है उसी प्रकार से हम आपको इस पूरी घटना को बता रहे हैं। ये बोगदा पुल की तरफ से ये गाड़ी आई है, और सबसे पहले ये बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें जाकर टकराई। देखेंगे कि बोर्ड जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, और ये आबादी वाला क्षेत्र है, कृपया धीरे चलाएं, ऐसा लिखा हुआ वाला बोर्ड है। और इधर से आप जाएंगे तो ये सामने देखेंगे ये आपको एक शॉप दिखाई दे रहा होगा। वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे ये शॉप है। इस शॉप पर आकर फिर ये गाड़ी टकराई है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी के भी पार्ट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखेंगे ये गाड़ी के आपको पार्ट्स देख सकते हैं आप, और पार्ट्स के साथ ये देखिए ये लोहा का जो रॉड है वो भी पूरी तरीके से तहस महस हो गया। और किस प्रकार से जाकर वहाँ पर गाड़ी गया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल जब सीसीटीवी फुटेज सामने आएगा तब स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रकार से पूरी घटना हुई। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर देखने पर नज़र आ रहे हैं उस हिसाब से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से पूरी घटना हुई होगी। फिलहाल इस घटना में 26 वर्षीय युवक प्रवीण की मौत हो गई, और अन्य जो युवक हैं उनका इलाज जो है वो जारी है। एक युवक हमारे बीच में मौजूद है जो प्रवीण को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के स्वभाव का था प्रवीण। राजेश हमारे बीच में मौजूद है जो प्रवीण को अच्छे तरीके से जानते। क्या लग रहा है किस प्रकार से घटना हुई होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी लगी है? रात में 1:30 से 2 बजे के आसपास मुझे एक खबर मिली थी कि 108 के ड्राइवर से पता चला था कि ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि क्या है वो लड़का हमारे दोस्त ही था, और क्या है हमारे साथ में उठना बैठना और हॉस्पिटल परिसर में रहता था वो, और ज़्यादा दूर भी घर नहीं था, सुपेला में ही रहता था। अब जैसे ही हादसा हुआ तो ड्राइवर जो है उसको पहचानता था, तो पहचान से पता चला कि ये प्रवीण है और उसका नाम पाऊ है करके। तुरंत अपडेट किया है, तब तक पहुँचे तो बताएं कि पुलिस वाले और बताए 108 वाले कि ऑन द स्पॉट जो है गाड़ी में उसकी मृत्यु हो चुकी थी उस टाइम। अब
कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन उसके साथ था, कितने लोग थे, अभी तो उसकी पूरी जानकारी मेरे को भी अच्छे से नहीं पता है। अब जैसे मुझे पता चला जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है तो ऑन द स्पॉट मैं भी वहाँ पहुँच के देख रहा था कि गाड़ी का और किस तरीके से क्या एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है, बस उसी पता कर रहा था मैं भी। कैसे स्वभाव का था प्रवीण? अभी अच्छा ही था, ऐसा कोई मतलब खुले मिजाज का लड़का था, कभी भी किसी से भी जो है फ्री होके दिल खुल के जो भी कभी भी जो है अच्छे दोस्ती यारी टाइप का रहता था और उम्र में बहुत छोटा था वो, और ऐसा हादसा होगा कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही उसके पापा का देहांत हुआ था, उनका कुछ प्रॉब्लम था लीवर का। अब उनके पापा के कारण थोड़ा सा अपडेट वो अब थोड़ा सा रहता था, थोड़ा डिस्टर्ब रहता था वो, और जब भी जो है स्टेटस में बराबर पापा के बारे में कुछ लिखता रहता था और डालता रहता था रील्स के माध्यम से। और कल भी कुछ स्टोरी लगाया था क्या अपने पापा के बारे में? कल उसने पापा के लिए कम से कम 3 से 4 स्टोरी लगाया था उसने, और सबसे भावुक वाला की स्टोरी ये था उसमें कि उसने एक चीज़ ये लिखा था कि उसने बोला था कि पापा आपकी मेरे को बहुत याद आ रही है और प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो, अब बहुत दिन हो गया आपसे बात नहीं किया हूँ करके उसने एक वर्ड लिखा था और लिखा है, और ये हादसा हुआ। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ है ये बात। तो सोच सकते हैं आप, कल ही प्रवीण अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर एक पोस्ट लगाता है कि पापा मुझे आपके पास बुला लीजिए, मुझे आपसे मिलना है। और इस प्रकार से दुर्घटना होना किस प्रकार से आप देखते हैं वो भी आप बताइए। लेकिन देख सकते हैं कि ये गाड़ी का आपको नंबर प्लेट भी दिखा दूं, CG10AK7522, ये कोरबा पासिंग गाड़ी, और गाड़ी जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। आगे भी हम और कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे अगर बात करना चाहे तो, और CCTV फुटेज भी हम लाने का प्रयास करेंगे अगर मिलेगी तो। आसपास देख सकते हैं यहाँ पर भारत पेट्रोल पंप भी मौजूद है, यहाँ पर और भी दुकान जो है वो शॉप भी मौजूद है, उनसे CCTV फुटेज लेने का प्रयास करेंगे। आगे का अपडेट जो भी रहेगा हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। सर, रात में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, एक की मौत हो गई, 3 जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? ये जो सुपेला के निवासी थे, ये अपने दोस्त को कचांदू छोड़ने जा रहे थे लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच। तभी ये तिवारी पेट्रोल पंप के जस्ट सामने में एक खंभे से टकराते हुए शटर के साइड से टकराते हुए सीधा एक गड्ढे में घुस गए और एक सीधे टकरा के गाड़ी पलट गई, जिससे उनके जो चोटें आई हैं, जिससे एक की मौके पे ही उसकी मृत्यु हो गई, 3 घायल हो गए, जिससे सुपेला अस्पताल में छोड़ा गया। क्या कुछ पता चला, कहाँ के लोग थे, क्या ये सभी सुपेला निवासी थे और अपने दोस्त प्रशांत मांडले करके हैं, उनको कचांदू छोड़ने जा रहे, इसी दौरान उनकी दुर्घटना हो गई। गाड़ी मतलब 4-5-6 बार पलटी ऐसे बता रहे हैं? नहीं, एक ही बार पलटी है गाड़ी, लेकिन जो टकरा के इधर उधर से जो टकराई है अगल बगल से, और जो टकरा के पलटी है जिससे उससे चोटें आई हैं, उससे उसकी मृत्यु हुई। कोई अनहोनी की आशंका, कोई पीछे से मारा हुआ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ प्रथम दृष्टया दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि गाड़ी काफ़ी स्पीड में रही और शराब पी के वाहन चलाने के ऐसा लग रहा है। जैसे वगैरह सामने आया क्या सर? फुटेज वगैरह सामने आया? CCTV फुटेज वगैरह नहीं, अभी तो फुटेज चेक नहीं किया हूँ, अभी फुटेज चेक करेंगे तो अगर कोई आई होगी तो और क्लियर हो जाएगी। ठीक।